नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सोनिया गांधी ने संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला और जैसा कि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि कांग्रेस ने अचानक से यू टर्न ले लिया। पहले सोनिया गांधी कहती है ये तो हमारा ही बिल है, लेकिन शाम होते होते कांग्रेस ने यह तय किया कि वो इस आरक्षण बिल पर, महिला आरक्षण बिल पर यूं तो समर्थन करती दिखाई देगी, लेकिन इस बिल में एक ऐसा सुर्रा छोड़ेगी जिससे मोदी जी को घेरा जा सके। और इसीलिए उसने कह दिया कि आरक्षण में आरक्षण लागू होना चाहिए और ओबीसी की कैटेगरी को अलग से आरक्षण चाहिए। और सोनिया गांधी ने मांग कर दी कि भाई जातिगत जनगणना पहले कराओ ताकि ओबीसी महिलाओं को इसके तहत आरक्षण मिल सके। अब आप समझिए, 2010 में जो बिल प्रस्तुत किया गया था उस समय यह भाषा लालू प्रसाद यादव की थी, शरद यादव की थी, जो भाषा आज सोनिया गांधी बोल रही हैं। यह सोनिया गांधी है 2010 में जब इस ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रही थी और अपने बिल में ये कह रहे थे कि इसमें आरक्षण हम लागू नहीं करेंगे। इसी में विरोध हुआ, इसी में हंगामा हुआ और उसी हंगामे के कारण लालू प्रसाद यादव सहयोगी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस इस बिल को जो पास कराने में सफल नहीं हुई। आज ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को अब ओबीसी आरक्षण की याद आई है। अगर सोनिया गांधी, कांग्रेस इसी मुद्दे को 2010 में मान लेती कि आरक्षण में आरक्षण की मांग जो जेडीयू और आरजेडी कर रही थी, तब तो यह 2010 में पास हो गया होता। अब 2010 से लेके आप सोचिए, यह बिल पास अभी तक नहीं हुआ। इसका कारण है कांग्रेस। लेकिन आज सोनिया गांधी कहती हैं कि इसको तत्काल लागू करें मोदी जी। ये तो 2029 में लागू होगा, क्योंकि जातिगत जनगणना यानी जनगणना भी जो इन्होंने एक्ट में परिवर्तन किया, ये एक्ट में परिवर्तन भी कांग्रेस की सरकार में हुआ कि जो जनगणना है 2011 के बाद 26 से पहले नहीं की जा सकती। यानी अगर 26 से पहले जनगणना की जाएगी तो उसके लिए संविधान में एक संशोधन करना पड़ेगा। अब कांग्रेस ने विचार किया कि हम मोदी जी को इस मुद्दे पर फंसा देंगे। हम ये कहेंगे हम महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं, लेकिन हम एक ऐसा सुर्रा छोड़ेंगे ओबीसी आरक्षण का जिस पर मोदी सरकार गिर जाएगी। और आपको बता दूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर पत्रकार न्यूज डिबेट कर रहे हैं, उनकी आप बात सुन लीजिए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मोदी जी के मुद्दे की तो सोनिया गांधी ने हवा निकाल दी, ये तो बैकफायर हो गया, मोदी जी तो गिर गए, अब इस बिल में बेकार हो गया इनका लाया हुआ, अब तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि ओबीसी के आरक्षण पर मोदी जी गिर गए। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो मोदी जी हैं, वो इनके 10 स्टेप आगे की बात जानते हैं। और अब मैं आपको बड़ी खबर बताने जा रहा हूं कि ये जो सोनिया गांधी ने ये सोचा है कि वो मोदी जी को फंसा देंगी ओबीसी आरक्षण का नाम लेकर, और ये जो पूरा विपक्ष है, आरजेडी, समाजवादी, जेडीयू, सब एक सुर में कह रहे हैं इस बिल को लाने का फायदा क्या है? मोदी जी आप लाए हो, लेकिन ये तो 29 से पहले लागू ही नहीं होगा, 24 में तो चुनाव है और 24 में लागू नहीं होगा, और इसलिए मोदी जी इसको लागू करें वरना तो बेकार है। कुछ पार्टियां तो कह रही हैं मोदी जी तो इसे जुमले के तौर पे लाए। जेडीयू के लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं? सदन में खड़े होकर कह रहे हैं ये तो जुमले वाली पार्टी है, जुमले वाले मोदी जी हैं। 2.5 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, ये भी जुमला था, अभी जो है ये भी जुमला साबित हो जाएगा, क्योंकि 24 में तो लागू नहीं हो रहा। लुब्बो लुभाव ये है कि जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं वो बड़ी खुश हैं कि मोदी जी महिला आरक्षण बिल लाए और इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे। हमने ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की जो बात की है, इस पर तो मोदी जी गिर गए। अब मोदी जी क्या करेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, ये अब विपक्षी पार्टी उल्टा गिर गई है, क्योंकि अब मोदी जी इस बिल पर जब बात करने वाले हैं, यानी अमित शाह अब सदन में बोलेंगे, वो अपनी तरफ से जवाब देंगे। अब इस पर क्या होगा? क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों ने अब ये मांग कर दी है कि ऐसा कुछ किया जाए कि ओबीसी महिलाओं का आरक्षण में आरक्षण हो, इसके पहले जातिगत गणना हो और इसके पहले, इसके साथ साथ यानी 26 के पहले हो। अब इसके लिए कमिटमेंट करना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी कहेगी, क्योंकि सारा विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि 26 से पहले ही महिला आरक्षण लागू हो
और उसके ही पहले जनगणना की जाए, तो हम विपक्षी पार्टियों की मांग मानते हुए संशोधन करते हैं संविधान में। और संशोधन के जरिए आपको बता दूं, मोदी सरकार, मैं एक अनुमान बता रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है और आप भी जानते हैं मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, पक्के तौर पर कोई 1 घंटे पहले भी नहीं बता सकता जब वो घोषणा करने वाले हों। लेकिन मैं अपना एक सिक्स सेंस कह लीजिए या एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कह लीजिए, मैं ये कह रहा हूं पक्के तौर पर कि अब इस मर भारतीय जनता पार्टी ये कहते हुए कि भाई विपक्षी पार्टियों की डिमांड है और इसलिए संविधान में एक संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। उस आवश्यकता के बाद यानी संशोधन के बाद यह तय हो जाएगा कि 26 से पहले भी संशोधन कराया जा सकता है और इसको लेकर के वो अमेंडमेंट कर देंगे और ये जनगणना दोबारा होने का काम प्रोसेस अभी शुरू हो जाएगा। और जब ये शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिए कि ये विपक्षी पार्टी फंस गई। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक चुनाव की प्रक्रिया, लोकसभा चुनाव की, वो हो ही नहीं सकती। और इसीलिए आज मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव समय से बाद में होगा, यानी जो समय है तय निश्चित वो उससे पहले नहीं कराए जा सकते, बल्कि उससे कम से कम 6 महीने डिले होने जा रहा है। और वो कारण ये रहेगा क्योंकि अमेंडमेंट होगा, उसके बाद जनगणना का कानून बन जाएगा और जनगणना शुरुआत हो जाएगी। और जब तक जनगणना यानी जातिगत गणना नहीं पूरी हो जाती तब तक चुनाव नहीं होंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि तय समय से कुछ बाद में चुनाव हो ताकि महिला आरक्षण बिल पहले लागू हो जाए। इस महिला आरक्षण बिल के लागू होने से सबसे ज्यादा अगर कोई फंसने वाला है तो वो इंडिया अलायंस फंसने वाला है, क्योंकि इंडिया अलायंस में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर झगड़ा है। खास तौर पे कांग्रेस को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में घेर रही हैं और वो कहती हैं कि पहले सीटों के बंटवारे पर बात करो, हमें कम्युनिस्टों के साथ यहां चुनाव लड़ने देना। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कह रही है सीटों के बंटवारे पर कोई समझौता नहीं है, 13 की 13 सीट पर हम लड़ेंगे, हरियाणा में हम लड़ेंगे, दिल्ली में हम लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। अब आप सोचिए, जब ये जनगणना हो जाएगी और ये जनगणना जब पूरी होगी, जैसा मैंने आपको बताया है पहले ही वीडियो में कि ये जो संख्या अब लगभग 550 के करीब लोकसभा की सीटों की है, जब जनगणना दोबारा होगी तो 140 करोड़ की आबादी है। 2011 में ये 121 करोड़ थी, तो जब 20 करोड़ जनसंख्या इसमें बढ़ेगी यानी ऐड हो जाएगा तो सीट भी बढ़ेंगी और ये सीट बैठेगी लगभग 850 यानी 850 सीट हो जाएंगी। जब लोकसभा की सीटें 550 से 850 होंगी तो हर राज्य के हिस्से में वो सीटें बढ़ेंगी और इस सीटें बढ़ने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का होमवर्क पूरा है। उन्होंने पहले से हिसाब लगा रखा है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियों का पूरा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक ये सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ रहे हैं, फिर ये ओबीसी को लेकर लड़ेंगे, फिर ये महिला आरक्षण को लेकर लड़ेंगे और ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। चुनाव तय समय से बाद में होंगे। और एक और सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं, वो ये कि इसी बीच मोदी सरकार ये चाहती है कि कुछ समय उसको मिल जाए लोकसभा चुनाव के होने में, और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। आपको पता ही है इसके मामले में एक कमेटी ऑलरेडी बना दी गई है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वो काम कर रही है और काम बहुत तेजी से चल रहा है। और मोदी सरकार चाहती है कि इसमें ये इलेक्शन एक साथ हो जाए और उसके लिए उसको कुछ समय चाहिए था। यह समय सोनिया गांधी और विपक्षी पार्टियों ने मोदी जी को दे दिया है। अब ये अपने वादे से नहीं मुकर सकते। संसद में बोला है, सोनिया गांधी बड़ी खुश हो रही थी संसद में बोलते हुए, अभी भी इनकी खुशी बरकरार रहेगी अगर मेरी वीडियो इन्होंने नहीं देखी, क्योंकि इनको लगेगा हमने तुरुप का इक्का चल दिया। और सोनिया गांधी जी ने तो कह दिया मेरे तो जीवन साथी का सपना था। नो डाउट आपका सपना था, लेकिन सोनिया जी से भी मेरा एक सवाल है, मैडम जी आपके पति का सपना था तो भाई आपको किसने रोका? क्या कांग्रेस पार्टी में यह आरक्षण आपने लागू किया है? अगर आपका इतना सेंटिमेंट है, आपको पतिदेव की बात याद है, तो स्वर्गीय राजीव गांधी की इच्छा पूरी आप करना चाहती हैं और आज कह रही हैं कि मुझे बड़ी तसल्ली है, तो मुझे यह बताएं सोनिया जी कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां आपको किसने रोका था? आप वहां जब विधायकों का टिकट वितरण कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरह,
33% क्या 50% आरक्षण लागू करती। उड़ीसा में तो लागू है, बीजू जनता दल ने लागू किया हुआ है। आपको किसने रोका था? सोचिए, एक महिला राजनीति में है, संसद में खड़ी होकर कह रही है कि मेरे पति की अंतिम इच्छा थी। पति की अंतिम इच्छा करने को सोनिया गांधी को कांग्रेस में कौन रोक सकता है? वो तो अध्यक्षा थी अभी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे जब तक नहीं बने हैं। और अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही अध्यक्ष हों, चलती तो सोनिया गांधी की है। तो आपको सोनिया गांधी जी किसने रोका? आप आज भी कांग्रेस में चाहें तो आरक्षण लागू कर सकती हैं, 33% छोड़िए 50% लागू कर सकती हैं। तब फिर सवाल यह है कि सोनिया जी आप केवल राजनीति के लिए राजनीति कर रही हैं या आपको सच में महिलाओं का आदर है, महिलाओं के प्रति संवेदना है? जिस तरह के आपने भाषण संसद में दिया, महिला पृथ्वी समान होती है, समुद्र जैसी होती है, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन आपको बता दूं स्मृति ईरानी सीधा सवाल पूछ रही हैं, कांग्रेस को क्या अपनी पार्टी में आरक्षण लागू करने के लिए किसी ने रोका है? क्यों नहीं उन्होंने आरक्षण लागू किया? और जब वो आजाद हैं तो करें, लेकिन अब कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टी फंस चुकी हैं। अब आपको बता रहा हूं, इसमें मोदी जी अमेंडमेंट लाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, उसका ऑर्डर पास संसद से होगा, और जब संसद से बिल पास होगा विपक्षी पार्टियों को अब उस पर सहमति देनी पड़ेगी और चुनाव टल सकता है कम से कम 6 महीने। इसी बीच में वन नेशन वन इलेक्शन ये भी लागू हो जाएगा और वो बिल प्रस्तुत होने वाला है इसी 5 दिन के विशेष सत्र में। ये भी मैं आपको बता दूं, यानी विपक्ष अपनी ही चाल में फंस चुका है और मोदी जी तुरुप का इक्का एक चल चुके हैं, दूसरा इक्का अभी आप देखते रहिए 1 दिन बाद आने वाला है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।